गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की यानी टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने डिस्कस करने वाले 8 अगस्त के बारे में, 8 अगस्त 2025 के बारे में। आइए जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट आर्चरी लीग बी हेल्ड। कंट्री की यानी इंडिया की फर्स्ट जो आर्चरी लीग ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। एंड ध्यान में रखिएगा ये 11 डे तक ऑब्जर्व की जाएगी एंड जब भी ऑब्जर्व की जाएगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस ध्यान में रखना अभी के टाइम में दिल्ली में होने वाला है। देखते हैं क्या रहा बात है। द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट आर्चरी लीग, जो कि कंट्री की ये लॉन्च करी है टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2025 में होने वाला है। एंड दी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में रहे वहाँ होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द कमन सेंट्रल जो सेक्रेटेरिएट CCS टू बी बिल्ट अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे इसी तरह 10 बिल्डिंग जो कि बनाया जाएगा। ध्यान में रखना रिसेंटली जो बनाया गया है इसका नाम क्या रखी गई है, कमन सेंट्रल जो कि सेक्रेटेरिएट जो कि CCS। ध्यान में रखना ये जो बनाया गया है इसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। असल में ऑप्शन बी तो राइट आंसर कर्तव्य भवन 3 रखा गया है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या बातें रहे। पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो कर्तव्य भवन रखा गया, इनागुरेटेड की थिंग्स एंड देन द to know about the high technical building, and then Prime Minister Narendra Modi inaugurate Kartavya Bhavan, the first building under the common central secretariat project designed to consolidate government office of improve and then efficiency। क्लियर इतनी सी बात, बस ध्यान में रखना नाम क्या है कर्तव्य भवन। आगे देखते हैं नंबर 3 क्या रहे। आर्मी चीफ जनरल जो रहे उपेंद्र द्विवेदी, पता ही होगा आपको। आर्मी डे बताना फिर 15 जनवरी, काफ़ी बातें रहे। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है और बताना। दिनेश कुमार त्रिपाठी बताना कौन है, क्या नेवल चीफ है या फिर और कौन है बताना। एंड अमरप्रीत सिंह भी बताना। काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है, इनागुरेट करी है इन्होंने जो कि रिसर्च सेंटर एंड कॉल्ड द अग्निशोध। इसका नाम अग्निशोध रखा गया है। टू व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये अग्निशोध नाम करके एक रिसर्च जो कि सेंटर जो कि इन्होंने लॉन्च करी है, इम्पोर्टेंट है IIT मद्रास में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर IIT मद्रास। आइए देखते हैं क्या बातें रहे। चीफ आर्मी जो स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज इनागुरेटेड अग्निशोध द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। ये इंडियन आर्मी की जो कि रिसर्च सेल होने वाला है IIT मद्रास में। एम्ड एट रनिंग द एकेडमिक एंड देन रिसर्च इनटू द डिफेंस रेडी टेक्निक। ध्यान में रखना टेक्नोलॉजी एंड देन द सेंटर supports the army 5 pillars of the जो transformation and focus on the self reliance and then the under the vision of स्वदेशीकरण से सस्तीकरण, स्वदेशीकरण से स्वस्तीकरण इम्पोर्टेंट है। सशक्तिकरण माफ करिएगा, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण जो कि ये इसके तहत लॉन्च करवाया गया विजन यही है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बुक MS स्वामीनाथन द मैन हु हिड इंडिया टू बी रिटन आज इज बिंग रिटन आज। ये किसके द्वारा रिटर्न करवाया गया, ये है स्वामीनाथन के बारे में पता ही होगा। फादर ऑफ द जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ध्यान में रखिएगा, राइस एंड जो व्हीट के बारे में लाया गया था। तो कौन रहे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये है MS स्वामीनाथन। बट वर्ल्ड ओवर में पूछे तो वो है कौन रहे वर्ल्ड ओवर में बताना, जो कौन रहे फादर वर्ल्ड ओवर में बताना। एंड ये जो बुक लिखी गई है ना असल में किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है प्रियंवदा जयकुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर में, MS स्वामीनाथन के ऊपर में। ये नॉर्मन वोलोग रहे है ना वर्ल्ड ओवर में। नेक्स्ट देखते हैं सैम पिट्रोडा बताना, या ऑयल जो येलो रिवॉल्यूशन के साथ जुड़े रहे वो है सैम पिट्रोडा। यस, स्पीकिंग आर द लॉन्च ऑफ द मैन हु फेड इंडिया ए बायोग्राफी और ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन की बायोग्राफी बाय द सिंगापुर वेस्ट ऑथर जो प्रियंवदा जयकुमार है इन्होंने लिखी है।
जो कि मिस्टर गांधी सेड 3 इंग्लिश वर्ड एंड देन द नोन बाय ऑल फार्मर्स इन द कंट्री वाज स्वामीनाथन फार्मर एंड देन कमीशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, बताना नंबर 5 में क्या आ रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इंडसइंड बैंक की, किसने बने हैं इंडसइंड बैंक की, ये है राजीव आनंद। कौन बने हैं IND इंडसइंड बैंक, ये राजीव नायर यानी राजीव आनंद बने। ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजीव आनंद। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इंडसइंड बैंक की, इसकी स्थापना जो कि अप्रैल में होती है, अप्रैल 1994 में होती है इसकी स्थापना। एंड किसके द्वारा स्थापना करवाया गया था, SP हिंदुजा के द्वारा, SP हिंदुजा। एंड हेडक्वार्टर अभी के टाइम में आपको मुंबई में मिलने वाला है, यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, काफ़ी बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में मिलने वाला है। SBI की पूछे वो भी मुंबई में, ध्यान में रखना। इंडसइंड बैंक जो कि आज अपॉइंटेड राजीव आनंद आज द न्यू CEO के रूप में एंड MD रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स द अपॉइंटमेंट प्रोवाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फॉर ए टर्म ऑफ द 3 ईयर एंड 3 ईयर के लिए इन्हें नियुक्त करवाया गया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द ट्रेनिंग आनंद ब्रिंग ओवर द 35 ईयर एक्सपीरियंस अक्रॉस द असेसमेंट जो कि असेस्ड मैनेजमेंट एंड देन रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। व्हिच कंट्री मेंस एंड वुमेन्स टीम दोनों ने ओन करी है, दोनों ने मेंस कैटेगरी वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, गोल्ड मेडल ओन करी है इन दी 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप। इसमें जो ओन करी है वो केसेस में वो है अर्जेंटीना बाय डिफेटिंग US को डिफेट करके, वोथ केसेस में भी डिफेट करके, देख रहे हो ना, ध्यान में रखिएगा। एंड वोथ केसेस में भी डिफेट करिए US को। एंड बात करें जो पूरे देश में जो क्या रही, जो हॉकी को रेगुलेट इंटरनेशनल जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो रहे, जो FIH की रहे, इसका स्थापना बताना वो है 1924 को होती है। एंड इंडिया असल में इसके जो मेंबर बने 1928 में मेंबर बने, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, हेड पूछे तो वो है मोहम्मद तैयब विक्रांत एंड ध्यान में रखिएगा। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें हॉकी इंडिया की, जो हॉकी इंडिया की इसके स्थापना जो कि 2009 में होती है, 2009। एंड देन हेडक्वार्टर पूछे तो वो है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एंड चेयरमैन पूछे तो ये है दिलीप तिर्की। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर आगे क्या आ रहा है डिटेल में। द वन अमेरिका जो कि कप 2025 कम टू द एंड एंड देन स्टार्ट विद अर्जेंटीना मेन एंड वुमेन विनिंग द गोल्ड मेडल ओन करिए। यूनाइटेड स्टेट मेन एंड वुमेन कैटेगरी में जो कि सिल्वर मेडल ओन करिए इन द बोथ कंपटीशन विद कनाडा मेन एंड जो उरुग्वे रहे, उरुग्वे वुमेन विनिंग द ब्रोंज मेडल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, बताइए वेयर विल फीफा एंड AIFF लॉन्च करिए। ध्यान में रखिएगा, फीफा एंड AIFF मिलकर, दोनों ने मिलकर जो लॉन्च करी है, जो कि फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स के लिए, जो वुमेन के लिए यानी गर्ल्स के लिए, ये फीफा जो टैलेंट एकेडमी है, असल में ये एम क्या है, प्रमोट करना जो वुमेन को फुटबॉल के कैटेगरी में जो प्रमोट करना एंड बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है। किसके द्वारा, फीफा एंड AIFF जो है एशियन जो फेडरेशन रहे, फुटबॉल फेडरेशन, ध्यान में रखिएगा। एंड ये कौन सी प्लेस में ये ओपन करवाया जाएगा एकेडमी फॉर, ये कौन सी प्लेस में बनवाया जाएगा, ये है कौन सी प्लेस में, ये हैदराबाद में। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैदराबाद में। ध्यान में रखिए, प्रमोट करना जो कि फुटबॉल को वुमेन में के लिए। India's first FIFA Talent Academy for Girls and was launched in the Hyderabad through a collaboration between the AIFF की कोलाबोरेशन एंड FIFA की कोलाबोरेशन के माध्यम से, एंड जो तेलंगाना गवर्नमेंट इनकी कंट्रीब्यूशन से अंडर द FIFA टैलेंट डेवलप स्कीम। क्लियर, कौन सी प्लेस में, हैदराबाद में। नेक्स्ट बताइए क्या रहा है नंबर 8 में, देखते हैं। Where was the WHO IRCH workshop on herbal medicine safely regulation held? कौन सी प्लेस में ये हो रहा था, सेफली रेगुलेशन हेल्थ ये हो रहा था हर्बल मेडिसिन के क्षेत्रों में, ये गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हो रहा था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा।
एंड फिर बात करें जो IRCH जो है ना, इसका फुल फॉर्म बताना। WHO पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना भी क्या नहीं पता आपको, वो हमने डिस्कस कर रखी है 1948, जो कि 7 अप्रैल को होती है इसकी स्थापना। एंड ध्यान में रखना, हेडक्वार्टर तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, टेड्रस अडानोम घेब्रियस रहे WHO की। एंड और क्या बात करें जो कि IRCH की, इसका फुल फॉर्म है जो कि इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। आइए फिर देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष का मतलब है जो कि आयुर्वेदा, यूनानी एंड आयुर्वेदा, योग एंड यूनानी सिद्धांत, होम्योपैथी, पता ही होगा इसके बारे में, जो नेचुरोपैथी रहे। इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टुडे होस्टेड द इनागुरल सेशन ऑफ द WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप गाजियाबाद में ये ओपन कर पाएंगे। क्लियर इतनी सी बात, आइए देखते हैं। कौन सी प्लेस में? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहे, ध्यान में रखना। हु हैज रिलीज द फर्स्ट इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, किसने जो कि इंडिया जो मोबिलिटी इंडेक्स रहे ये लॉन्च करी है, जो कि नीति आयोग ने फर्स्ट टाइम लॉन्च करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीति आयोग। क्लियर, फर्स्ट टाइम लॉन्च करी है, मतलब कौन सी स्टेट, जो कि स्टेट के मामले में अगर जो टॉप पर रहे वो न्यू दिल्ली और भी काफ़ी सारे स्टेट जो प्लेसेस रहे, ध्यान में रहे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करवाया गया। बात करें नीति आयोग की, इसकी स्थापना 1/1/2015 में, यानी जनवरी 1 में जो कि होती है 2015 में, ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम ये जो कि इंडेक्स जारी करी है। केरला हैज बीन द रैंक्ड 19th पर है एंड इन द फर्स्ट इंडिया जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 IEMI एंड देन पब्लिश द नीति आयोग अंडर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मेड बाय द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ध्यान में रखिएगा, टॉप के मामले में न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, बताइए रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट रहे, इनमें से इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 5 पर है। क्या है असल में जो एविएशन मार्केट रहे, जो हवाई अड्डा हो गया, सारे के सारे मामले में सबसे बिजिएस्ट हो गया, ऐसे सारे के सारे मामले में ये जो लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है वो इंडिया का रैंक 5 पर है। इंडिया का रैंक 5 पर है। टॉप पर कौन हो सकता है? USA हो सकता है। सेकंड पर कौन हो सकता है? चाइना। बस ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ही रहने देते। बस और भी बात है, ये जो किसके द्वारा दी गई एविएशन मार्केट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट ट्रांजिशन एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रहे, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड एयरपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट जो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। क्लियर, ये रिपोर्ट रहे 5th पर, जो कि इंडिया रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बातें रहे। इंडिया इमर्ज आज द वर्ल्ड 5th बिगेस्ट जो कि एविएशन मार्केट जो कि बन चुके हैं, हैंडलिंग द 241 मिलियन पैसेंजर के साथ। फाइल द मुंबई दिल्ली हैज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर जो कि पेयर एंड देन 2024 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द ग्लोबल एयरलाइंस ग्रुप IATA के द्वारा ये डाटा रिलीज करवाया गया है। क्लियर इतनी सी बात। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है एंड ज़्यादा कंटेंट हमने डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि एक एग्ज़ाम रहे, जल्दी निकलने होगा। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो एंड सारे के सारे PDF भी बता दूँ, PDF कहाँ मिलने वाला है? PDF आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल मिल सकता है, वहाँ सारे के सारे PDF प्रोवाइड की जाती है फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।